स्टूडेंट्स, आज हम लोग मयूर काल का जो विदेशी शासक था उसमें से हम लोग शाक, पथियान और कुषाण वंश के बारे में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है। जो मयूर काल का विदेशी शासक था पहला था क्या? इंडो ग्रीक। उसमें तुम लोग जो लास्ट क्लास था इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ेंगे शक वंश, शाक, पथियान। ठीक है, शाक, पथियान और कुषाण वंश। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शाक वंश के बारे में। स्टूडेंट्स, जो शाक वंश था वो मयूर काल का एक विदेशी शासक था। ठीक है, इसमें इंग्लिश में स्कैटियंस भी बोलते हैं और हम लोग इस हिंदी में इधर शाक वंश के नाम पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो शाक वंश है वो भी मयूर काल में विदेशी शासक से रूप से हम लोग का जो भारतवर्ष है उसमें उत्तर पश्चिम जो भारत का हिस्सा है वो हिस्सा शासन किया था। ठीक है, जो तुम लोग ये इधर देख रहा है ना, इधर जो तुम लोग को पार्ट्स देख रहा है, इधर ये सभी इलाका स्कैटियंस यानी शाक वंश का हिस्सा था। वो शाक वंश भी विदेशी शासक ही था। ठीक है, जैसे इंडो यूरोपियन तुम लोग पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही यह है इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ा था। इसे भी शाक वंश यानी स्कैटियंस किंगडम भी, इंडो स्कैटियंस किंगडम भी क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसका रोल कितना था, कब से कब हुआ था? इसका जो शासनकाल था शाक वंश का 90 BC से 5 AD। दैट मीन्स क्या था? 90 मतलब 90 ईसा पूर्व से लेके पहला ईसा तक शाक वंश ने भारतवर्ष का जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है उसमें शासन किया था। ठीक है, तो आओ हम लोग चर्चा करते हैं कौन कौन राजा था इसी समय। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इधर देखो, शाक वंश का किधर था? मध्य एशिया के जगजातिस प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, कौन सा प्रदेश का था? मध्य एशिया महादेश। जो एशिया महादेश है ना, हम लोग एशिया महादेश में पढ़ते हैं, भारत का हिस्सा। तो इस एशिया महादेश का जो मध्य यानी सेंट्रल पार्ट है, ये जो तुम लोग मैप में देख रहा है इधर, ठीक है, इस सेंट्रल पार्ट है एशिया का। तो इस सेंट्रल पार्ट का क्या हो गया, यानी मध्य एशिया का की जो जगजातिस, नाम क्या था? जगजातिस प्रदेश के निवासी थे शाक वंश। चीनी ग्रंथों में इन्हें, जो चीनी ग्रंथ था, इस चीनी ग्रंथों में इन्हें चाई नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, चीनी ग्रंथ जो था, चीनी ग्रंथ से ज्ञात होती है कि मंगोलियो एक जाति है जो चाइना लोग है ना, चीनी लोग मंगोलियो है। हम लोग का भारतवर्ष का भी जो अरुणाचल प्रदेश का लोग है वो भी मंगोलिया में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब जो पहाड़ी इलाका था, चीनी का लोग भी इधर तिब्बतियन लोग जो है वो भी मंगोलिया जाति में आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो चीनी लोग था, ये चीनी ग्रंथों से ज्ञात हम लोग होते हैं कि मंगोलियो जाति में जो लोग था, मंगोलियो में दो खानापोदोस जातियाँ था। एक था क्या? होंगनू और एक था यूजी। 177 ईस्वी पूर्व से क्या था, आपस में संघर्ष थे। तो दो जाति था मंगोलियों के ही, एक था नाम
हुंगनु और दूसरा था नाम क्या, यूसी। हुंगनु यूसी के जो दो जाति था, दो शासक था, वो शासक के बीच में क्या था, लड़ाई होते लगे, संघर्ष होते लगे। ठीक है, तो क्या हो गया, जो चक के भारत आने के दो मार्ग था, दो रास्ता था। क्या क्या था, पहला था सिंधु नदी के घाटी यानी उत्तरी मार्ग। ठीक है, उत्तर भाग से क्या, उत्तर दिशा में जो सिंधु नदी था, सिंधु नदी की घाटी से आया करते थे। और एक मार्ग था क्या, वो मार्ग था ईरान दक्षिणी मार्ग। ठीक है, एक था ये उत्तर है ना, एक दक्षिण। तो एक उत्तरी दिशा में आया था और एक दक्षिणी दिशा से आया था। दक्षिण दिशा ईरान में आते हैं और सिंधु नदी के घाटी जो था वो उत्तरी मार्ग में आते हैं। तो छाक वंश का एक वंशरना का नाम था क्या, क्षहरत वंश। ठीक है, इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था कौन, भूमुक था। इसके केवल मुद्रा ही प्राप्त होते थे। ठीक है, इसके मुद्राओं में इस जो सप्तप की उपाधि से संबंधित किया गया है। इसके राज्य के अंतर्गत था गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और सिंध। ठीक है, तो जो क्षहरत था, जो क्षहरत था, ये क्षहरत वंश का क्या था, वही जो चक वंश से एक हिस्सा था। उसके बाद क्या आया, नहपान। ठीक है, नहपान इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, नहपान था इस क्षहरत वंश का एक सबसे महान शासक। इसके मुद्राओं में क्या था, इस महत्वपूर्ण की उपाधि मिलते थे। ठीक है, क्या उपाधि मिलते थे, महक्षत्रप। ठीक है, तो उपाधि का क्या था, मिला था नहपान को उपाधि मिला था महाक्षत्रप उपाधि मिला था। तो ऐसे ही क्या हो गया, पेरिप्लस जो था, पेरिप्लस आप जो इरीथ्रिया था, इस ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नहपान को यूनानी भाषा में जो मेम्बेरास नाम संबोधित किया गया। ठीक है, एक है ये जो क्षहरत वंश था, इस क्षहरत वंश के वो चक वंश के अंदर ही आते हैं। ठीक है, छोटा वंश है। यूनानी जो स्रोत है, इस यूनानी स्रोतों से ज्ञात होते हैं कि नहपान की राजधानी था क्या, मित्रगढ़। ठीक है, नासिक। अभी जो नासिक है, नासिक का तब था क्या, मित्रगढ़। यूनानी स्रोतों से या हम लोग वो ज्ञात होते हैं। नहपान की राजधानी क्या था, मित्रगढ़। तो नहपान भारत का प्रथम राज्य था जिसकी सिक्के में 3 लिपियां में लिख प्राप्त होती है। एक था ब्राह्मी लिपि, दूसरा था खरोष्ठी और तीसरा क्या, यूनानी। और लिपि मतलब जो लिखने का स्टाइल है वो। ठीक है, अलग 3 लिपि मिलते हैं सिक्के में। तो उसके बाद आते हैं क्या, कायथमक वंश। तो ये जो कायथमक वंश है, इसका संस्थापक था योसुमट्रिक। ये योसुमट्रिक का पुत्र जो सौथन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था, इसीलिए इसे क्या था, सौथन वंश के कहा जाता था। ठीक है, संस्थान वंश भी कहा जाता है। उसके बाद जो रुद्रदामन था, ये कौन था, रुद्रदामन इस वंश का सबसे महान शासक था। कौन सा वंश, जो काट्यमक वंश था, उसका क्या था, महान शासक था रुद्रदामन। इसके बाद समय तक क्या था, अपने दादा बस्तन के साथ मिलकर शासन किया और इसी के
दो राज्य शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, जो हम लोग आगे फिर उसी आगे जो हमने पिछले पेज था उसमें हम लोग जाते हैं। उसमें क्या था तुम लोग देख रहा है ना, रुद्रदामन। ये रुद्रदामन क्या था, यह जो रुद्रदामन कौन था, ये जो कायथमक वंश था उसका महान शासक था। ठीक है, यह कुछ समय के तक क्या था, अपने दादा सत्थन के साथ मिलकर शासन किया था, दादा के साथ। इसके दो राज्य शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो क्यों दो राज्य शासन प्रणाली कहते हैं, क्योंकि दो शासक यानी दादा और जो दादा भी करते थे और कौन करते थे, उसका नाम क्या था, रुद्रदामन। ठीक है, अभी देखो तो रुद्रदामन था, रुद्रदामन की उपलब्धियों जो था, उपलब्धियों का वर्णना उसके जूनागढ़ अभिलेख में है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो ये पहला अभिलेख था। ठीक है, अभिलेख किसने लिखा था, रुद्रदामन की उपलब्धि, जो जो जीवन में उपलब्धि मिलते थे, इस उपलब्धि को लिखते हुए जो संस्कृत भाषा का अभिलेख था, पहला अभिलेख था। तो जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होते हैं कि इसके समय सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र क्या था, गुजरात। अभी जो गुजरात है ना, इस गुजरात उसी समय बोलते थे सौराष्ट्र। इस सौराष्ट्र से क्या होता था, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील टूट गई थी और अपनी अमात्र सुविशाख जो था उसकी देखरेख में इसने जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, इसमें रुद्रदामन ने अपना निजी धन खर्च किया था। इस वंश का अंतिम चक राजा रुद्रसिंह तृतीय था। ठीक है, तो चक वंश एक बड़ा वंश है, उसमें ही ये जो वंश हम लोग शासक अभी कर रहा है रुद्रदामन, वो क्या हुआ था, वही चक वंश का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा था। ठीक है, जो रुद्रदामन राजा था और कायथमिक वंश। ठीक है, तो जो ये छोटा छोटा वंश का ना, क्षहरात वंश, कायथमक वंश, ये सभी वंश वो क्या था, यानी चक वंश के ही बीच में था। तो लगभग 388 ईसा पूर्व में, इस ईसा में क्या होता है, उसके बाद एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर चक राज्य के गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जो अंतिम चक राजा था कौन था, रुद्रसिंह तृतीय। ठीक है, अंतिम चक राजा कौन था, रुद्रसिंह तृतीय। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इस रुद्रसिंह तृतीय को क्या हो गया, 388 ईसा में जो चंद्रगुप्त द्वितीय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मौर्य के बाद हम लोग पढ़ रहा है, तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया और करके क्या हो गया, ये जो शाक राज्य था, भारत का जो हिस्सा था शाक वंश का, वो राज्य गुप्त साम्राज्य से में मिल लिया था। ठीक है, इसे मिला लिया था। इसे युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के उपाधि में धारण किया था। वो वेरी इंपॉर्टेंट है तुम लोग का। विक्रमादित्य उपाधि किसने लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, मौर्यन एम्पायर का ही था। वो क्या था, विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त इसका जो हराया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसिंह तृतीय को, यानी रुद्रसिंह तृतीय लास्ट किंग ऑफ स्कॉटियन किंगडम। ठीक है, चक वंश का अंतिम शासक था रुद्रसिंह तृतीय, उसको हराया था और जो राज्य था चक वंश का हिस्सा वो अपना
कब्जा में ले लिया था। ठीक है, इसे शक वंश भी जो विदेशी शासक था वो देशी शासक में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद जो दूसरा किंगडम था विदेशी शासक था वो कौन था? पार्थियान। ठीक है, पार्थियान था। पार्थियान, ये पार्थियान के बारे में 2-3 लाइन मैंने अभी इंग्लिश में ही लिया है। तुम लोग को पार्थियान के बारे में किताब में 2-3 लाइन है, वो पढ़ लेना। ठीक है, तो पार्थियान क्या था? उसका पालभास वेयर ईरानियन पीपल। ठीक है, ये जो पार्थियान था वो ऑल्सो नोन एज क्या था? पहलास। उसको और एक नाम में जानते हैं लोग, क्या है इसका नाम क्या था? जो पार्थियान शासक था, वंश था, वो भी एक विदेशी शासक था मौर्य काल में, मौर्य युग के बाद। ठीक है, इसे मौर्य काल में जो विदेशी शासक था और एक इसका नाम भी था क्या? जो पहलभास, पहलभास था। ठीक है, पार्थियान भी बोलते हैं, इसका और एक नाम है वो है पहलभास। वो क्या था? ईरानियन, यानी जो ईरान देश है ना, इस ईरान देश का शासक था। एक कौन सा हिस्सा है मैप में देखो, ये वाला जो पर्शियन एम्पायर है। ठीक है, तो वो भी मध्य एशिया में ही आते हैं। तो ये पर्शियन यानी पहलभास जो था वो भी विदेशी शासक था मौर्य काल में। ठीक है, हम लोग पहला जो इंडर ग्रुप पढ़ा था, उसके बाद हम लोग शक वंश के बारे में पढ़ा, उसके बाद अभी पढ़ रहा है पर्शियन। ठीक है, तीसरा वंश जो विदेशी शासक वंश है वो क्या है? जो पर्शियन वंश है, इस पर्शियन वंश का एक बड़ा मतलब रूलर, ठीक है, शासक कौन था? गोंडोफार्न। इसका नाम क्या था? गोंडोफार्न। गोंडोफार्न था कौन था? एक मतलब बड़ा शासक था उसी समय का पर्शियन वंश का। तो पर्शियन वंश का ज़्यादा नहीं है, तो वही एक छोटा छोटा हिस्सा पर्शियन वंश के कब्जे में आया था।